दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सर्व सनातन, जहां हम आपको धर्म, कर्म और योग से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोई भी योगासन करते हैं तो उसकी महत्ता क्या है और किस तरीके से वह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य क्या है, योगासनों और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, इस बात का विचार आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। सामान्यतः आरोग्य शब्द शरीर की स्थिति के अर्थ में प्रयोग होता है। जिनके स्नायु पुष्ट और मजबूत होते हैं उसकी सेहत हम अच्छी कहते हैं। योग शास्त्र में स्वास्थ्य शब्द का इससे भी ज्यादा व्यापक अर्थ माना गया है। भारतीय विज्ञान में मानव शरीर के स्नायु और इंद्रियों के साथ मन का संबंध स्वीकार किया गया है। अगर एक की स्थिति खराब हो तो दूसरे पर उसका असर अवश्य होता है। इसीलिए मनुष्य के स्वास्थ्य के संदर्भ में सिर्फ शारीरिक स्थिति का विचार करना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसके मन की स्थिति को भी ध्यान में रखना पड़ता है। शरीर और मन दोनों की स्थिति अच्छी होने पर ही उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा माना गया है। उदाहरण के तौर पर शरीर से हृष्ट पुष्ट व्यक्ति लेकिन मानसिक दृष्टि से अपंग व्यक्ति के स्वास्थ्य को हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। सिर्फ शारीरिक बल को अनावश्यक महत्व देने वाले मुष्टि योद्धा क्रीड़ापटु का मानसिक संतुलन टूटने के अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं। योग शास्त्र में शरीर के स्वास्थ्य के साथ मन का भी काफी महत्व है। निरोग शरीर को ही स्वास्थ्य नहीं माना जाता, बल्कि दुख रहित शरीर और मन को ही स्वास्थ्य माना गया है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आत्मिक आदि विभिन्न स्तरों पर संतुलन, लय और सुसंवाद रखना ही वास्तविक स्वास्थ्य माना गया है। व्यक्ति का स्वास्थ्य कुछ मात्रा में आनुवांशिक यानी कि जेनेटिकली, पारिवारिक, सामाजिक आदि बाहर की घटनाओं पर निर्भर होता है। योगासनों के द्वारा शरीर, मन एवं बुद्धि की शुद्धि होती है और अच्छे स्वास्थ्य को हम पा सकते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम किए जाते हैं। व्यायाम या कसरत से तात्पर्य है शरीर के स्नायु को हिलाना डुलाना। इसके कारण से उनका रक्त संचार बढ़ता है, शुद्ध हवा मिलती है और मजबूती भी मिलती है। कसरत दो प्रकार की होती है, एक अंग भाग साधन, दूसरा सर्वांग साधन। मैदान के खेल, दौड़ना या टेनिस जैसे आधुनिक खेल पहले प्रकार में आते हैं, यानी कि अंग भाग साधन में आते हैं। उसमें केवल शरीर के कुछ अंगों की ही कसरत होती है। योगासन में शरीर के सभी अंगों की कसरत होती है, लेकिन योगासनों को मात्र कसरत कहना ठीक नहीं, क्योंकि ये शरीर को मात्र कसरत कराकर स्वस्थ नहीं बनाते, बल्कि मनोबल यानी मन के बल को भी बढ़ाते हैं। इससे मन स्वास्थ्य बढ़ता है और मन शांति भी। योगासनों से शरीर के साथ मन और बुद्धि भी स्थिर व शांत होती है। योगासनों के कारण शरीर की सब स्नायु, अंतर्भाग की इंद्रिय व ग्रंथि का भरपूर व्यायाम होता है और फिर ये अधिक कार्यक्षम यानी कि अधिक कार्यशील हो जाती है। शरीर को बल प्राप्त करा देना ही योगासनों का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य नहीं है। इनके कारण से स्वास्थ्य बनता है, अंग अंग फुर्तीला हो जाता है, स्थिरता आती है, शरीर हल्का हो जाता है, मन की चंचलता पर अंकुश लगता है, शरीर के साथ मन को भी उचित दिशा मिल जाती है। योगासनों के द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए सतत परिश्रम और लगन की जरूरत होती है। रोग या दुख निवारण के लिए भी योगासनों का उपयोग होता है। अतीत की घटनाओं की यादें और भविष्य के बारे में फिजूल कामना से ही सभी दुखों की उत्पत्ति होती है। योगासन करते समय साधक का मन वर्तमान में रहता है। जैसे जैसे साधना अधिकाधिक होती है, वैसे वैसे वर्तमान में रहने का समय बढ़ता है और वास्तविक वर्तमान का बोध हमें अधिक हो जाता है। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अगर योगश्चित्त वृत्ति निरोध कहने की अपेक्षा योग दुख वृत्ति निरोध कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में योगासन करने से इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के निवारण के लिए और शरीर को सबल बनाने के लिए होता है। योगोपचार प्राकृतिक उपचार होने के कारण इसका कोई विपरीत असर भी नहीं होता है। दैनिक जीवन की कठिनाइयों को योगासनों के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। दिन भर अधिक परिश्रम करने से आई हुई थकान को योगासन से हम दूर कर सकते हैं। मोच आदि मामूली दर्द के लिए योगासन एक कारगर घरेलू उपाय है। मानसिक द्वंद्व और उससे उत्पन्न होने वाली तत्कालिक भावनाएं, आवेग, चिड़चिड़ाहट, क्रोध, खीज आदि का योगासनों द्वारा शमन हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि योगासनों की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अतः अपने शरीर और मन को स्वस्थ करने के लिए हमें रोज़ योग करना ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।